नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर गर्मी में चर्चा में आ जाता है, जजों और वकीलों की छुट्टियां। क्यों नए नवेले सीजीआई गवाही ने वकीलों को कामचोर कहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को 48 दिन की गर्मी की छुट्टी की जरूरत है? क्या ये वाकई लंबी है और क्या इससे कोर्ट में लंबित मामलों पर असर पड़ता है? आइए समझते हैं इस बहस को गहराई से। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अपनी गर्मी की छुट्टी पर है। करीब 48 दिन की लंबी छुट्टी चल रही है। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होती है। यही हाल ज्यादातर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का भी होता है, जहां मई जून के दौरान 4 सप्ताह की छुट्टियां रहती है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में ये ब्रेक ठंड के समय होता है, यानी दिसंबर जनवरी में। इस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल ये एक औपनिवेशिक विरासत है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज जज गर्मियों में इंग्लैंड चले जाते थे। आने जाने और वहां रहने में करीब 3 महीने लगते थे और यहीं से 3 महीने की छुट्टियां का चलन शुरू हुआ। आजादी के बाद इस व्यवस्था में बदलाव हुए। अब सुप्रीम कोर्ट को लगभग 7 हफ्ते और हाई कोर्ट को 4 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये छुट्टियां जरूरी है? क्या इससे कोर्ट के काम पर असर नहीं पड़ता? बहस दोनों ओर से है। एक तरफ कहा जाता है कि जज और वकील लगातार भारी दबाव में काम करते हैं। हाई कोर्ट और निचली अदालतों में एक दिन में 60 से 70 केस सुने जाते हैं। ऐसे में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रेक जरूरी है। दूसरी ओर कहा जाता है कि लाखों केस लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 69,000 केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 59 लाख से ज्यादा और ट्रायल कोर्ट में 4 करोड़ 32 लाख केस। ऐसे में लंबी छुट्टियां क्या न्याय प्रक्रिया में देरी नहीं करती? 2014 में तत्कालीन सीजीआई आरएम लोधा ने छुट्टियों की अवधि घटाकर 7 सप्ताह कर दी थी, जो कि पहले 10 हफ्ते थी, और सुझाव दिया कि सभी जज एक साथ छुट्टी पर ना जाएं, बल्कि बारी बारी से छुट्टियां लें ताकि कोर्ट साल भर चले। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समर और विंटर वेकेशन ब्रेक में वेकेशन बेंच बनाई, जो अर्जेंट मामलों की सुनवाई करती है। इनमें कई वरिष्ठ जज और भविष्य के सीजीआई भी शामिल होते हैं। इस बार पहली बार आज तक के इतिहास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेकेशन बेंच में बैठे। फर्स्ट वीक में 5 बेंचेस ने वर्क किया, वो भी टॉप 5 बेंचेस। इसके बाद किसी वीक में 2 बेंचेस होगी और किसी वीक में 3 बेंचेस होगी। आलोचक कहते हैं कि बाकी पेशों में इतनी लंबी छुट्टी नहीं होती, तो जजों और वकीलों को क्यों? क्या इस समय का उपयोग वाकई जजमेंट लिखने और अन्य कार्यों में होता है? कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। इसके जवाब में कहा जाता है कि जजों को भी मानसिक विश्राम चाहिए। यह न्याय प्रणाली की मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। साथ ही कई जज छुट्टियों के दौरान पेंडिंग जजमेंट पूरे करते हैं, सेमिनार लेते हैं या प्रशासनिक कार्य करते हैं। इसके साथ ही जो आलोचक लंबा काम करने के लिए हैं या न्यूट्रल हैं, वो कहते हैं कि कैलेंडर तो जजेस ही बनाते हैं, इसमें बार का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जब कैलेंडर जजेस बनाते हैं तो वो इस वेकेशन को कर्टेल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। हर बार यही होता है। तो क्या ये जो बातें हो रही हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए, ये सिर्फ एक दिखावा है दुनिया को दिखाने के लिए, या हकीकत में जजेस और एडवोकेट्स नहीं चाहते कि छुट्टियां कम हो? इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर निकाला है कि अगर कोई केस फाइल और रजिस्टर वेकेशन में हो गया है तो वो भी लिस्ट हो जाएगा। तो क्या हम इसे धीरे धीरे एक प्रॉपर तरीके से फेज आउट कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सबके बीच युवा और जूनियर वकील सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो वकील रोजाना की कमाई पर निर्भर हैं, उनके लिए 4 से 6 हफ्ते का ब्रेक आर्थिक संकट ला सकता है। तो क्या समाधान है? हमें छुट्टियों की जरूरत है और न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी, दोनों के बीच संतुलन बिठाना होगा। क्या सभी जज एक साथ ना छुट्टी लेकर बारी बारी से लें? क्या कोर्ट पूरे साल कुछ सीमित स्तर पर खुले रहे? क्या जजमेंट डिलीवरी पर जवाबदेही तय की जाए? दोस्तों, जज और वकील इंसान है, मशीन नहीं। लेकिन लाखों लोगों को समय पर न्याय मिलना भी उतना ही जरूरी है। इस संतुलन को कैसे साधा जाए, यही असली चुनौती है। आपका इस पर क्या मत है? क्या कोर्ट की गर्मी की छुट्टी कम होनी चाहिए या ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द लॉर्ड वाइस को, ताकि हम आपको और भी जरूरी लीगल जानकारी दे सकें।